दोस्तों, आज की खबरें पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य की मान्यता देने लग गए हैं और इंटरनेशनल कोर्ट की खबरें हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों, फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य की मान्यता मिलना शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत आयरलैंड ने कर दी है। आयरलैंड ने आज फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य के रूप में ऑफिशियली मान्यता दे दी है। अगले महीने की शुरुआत में इटली, नॉर्वे, स्पेन और कुछ और देश फिलिस्तीन को ऑफिशियली आजाद राज्य की मान्यता दे देंगे। शुरुआत हो चुकी है और एक के बाद एक देश अब फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दे रहे हैं। यह बात इजराइल को बहुत ज्यादा बुरी लगी है। इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका है। आयरलैंड ने मान्यता दे दी है। इटली, स्पेन, नॉर्वे जैसे देश भी अगले महीने की शुरुआत में मान्यता दे देंगे। इजराइल बौखला गया है, धमकियां देने लगा है इन सभी देशों को कि हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे। आप ये जो कुछ कर रहे हैं, फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दे रहे हैं, इसको हम चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि आपको सबक सिखाएंगे। ये लोग हर किसी को ऐसे ही धमकी देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि इतने सारे देशों ने फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता देने का मन बना लिया है। इंशाअल्लाह एक दिन फिलिस्तीन आजाद होगा। इजराइल एक दिन अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। ब्रिटेन के एमपी ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि ब्रिटेन को भी फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दे देनी चाहिए। आज इतने सारे देशों ने फिलिस्तीन को आजाद राज्य के रूप में मान्यता देने की बात कही है और आयरलैंड ने मान्यता दे भी दी है। इसका स्वागत करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि ब्रिटेन को भी मान्यता देनी चाहिए। सऊदी अरब ने भी आयरलैंड और स्पेन जैसे देशों का स्वागत किया है कि इन्होंने फिलिस्तीन को आजाद राज्य के रूप में मान्यता दी। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि स्पेन और आयरलैंड जैसे देश जल्दबाजी में गलत कदम उठा रहे हैं। इसको अनदेखा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको सही से देखकर इन देशों को सजा दी जाएगी, जैसे इनके बाप का राज हर जगह चल रहा हो। अमेरिका और ये लोग ये सोचते हैं कि हर जगह हमारी चलती है। वक्त बदल चुका है। मैं आपसे पहले भी कहता आया हूं, वक्त बदल चुका है। अब वो वक्त नहीं है जब ये लोग किसी को भी डरा धमकाकर चुप करा देते थे। फिलहाल नॉर्वे ने एक और ऐलान कर दिया है। आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान ने आवेदन कर दिया है और न्यायाधीश अब जल्द ही अरेस्ट वारंट जारी करेंगे नेतन्याहू और उसके डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट का। नॉर्वे ने ऐलान कर दिया है कि अगर नेतन्याहू हमारे देश में आता है तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आपको नियम बता देता हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर किसी का अरेस्ट वारंट जारी कर देता है, वो इंसान अगर किसी देश में जाता है और उस देश ने यह कह दिया है कि हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है एयरपोर्ट पर ही। जैसे पुतिन का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया था, वहां पर तकरीबन 500 बच्चे मारे गए थे, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तुरंत अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था पुतिन का। पुतिन अगर किसी भी यूरोपीय देश में जाता है तो तुरंत उसको एयरपोर्ट पर ही उस देश की सरकार अपनी आर्मी से, अपनी पुलिस से गिरफ्तार करवा लेगी, क्योंकि पूरा यूरोप पुतिन के खिलाफ है और सभी ने समर्थन दिया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस अरेस्ट वारंट पर। तो नेतन्याहू के खिलाफ जब अरेस्ट वारंट जारी होगा, तब देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू के इस अरेस्ट वारंट को लेकर कितने देश समर्थन में आते हैं, कितने देश इस बात का ऐलान करते हैं कि नेतन्याहू अगर हमारे देश के अंदर आता है तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। व्लादिमीर पुतिन ज्यादा किसी देशों में नहीं जाता है। तुर्की के दौरे पर गए थे। तुर्की भले ही नाटो का सदस्य है, लेकिन तुर्की ने यह बात नहीं कही है कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए तुर्की के दौरे पर व्लादिमीर पुतिन गए थे। बाकी सारे नाटो के देशों ने कह रखा है कि अगर व्लादिमीर पुतिन हमारे यहां आते हैं, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और डेविड कैमरन, ये दोनों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, लेकिन खुद इनकी पार्लियामेंट के 100 सदस्य इन लोगों के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आप भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस अरेस्ट वारंट का समर्थन करें। आयरलैंड ने फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दी, जिसके बाद इजराइल बौखला गया और उसने तुरंत नॉर्वे से और आयरलैंड से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। स्पेन और इटली जैसे देशों को धमकी दे रहा है कि आप अगर अगले महीने मान्यता दे देते हैं ऑफिशियली, तो हम अपने राजदूतों को आपके यहां से भी बुला लेंगे। फिलहाल इजराइल अब चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस ने भी वैसे
कल ऐलान कर दिया था कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हैं। तो हो सकता है कि फ्रांस भी अब ये कहे कि अगर अरेस्ट वारंट जारी होता है तो नेतन्याहू को अपने देश में हम गिरफ्तार कर लेंगे। फिर कहूंगा सब्र रखिए दोस्तों, वक्त आएगा कि ये अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। कल इसने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा, एंकर ने पूछा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है, अब आपको डर नहीं लग रहा है कि आप कैसे दूसरे देशों में जाएंगे? तो धमकी देते हुए नेतन्याहू कहता है कि डरने की जरूरत मुझे नहीं है, डरने की जरूरत उसे है, यानी करीम खान को है। वो कैसे दूसरे देशों में जाएगा, कैसे दूसरे देशों की यात्रा करेगा, उसको डरने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप लोग इसकी बातें? इसको पता है कि मोसाद के एजेंट जो टट्टू होते हैं किराए के, वो हर जगह मौजूद है। पैसा देकर ये लोग किसी को भी खरीद लेते हैं और किसी को भी कहीं पर भी मरवा देते हैं। इब्राहिम रईसी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि इब्राहिम रईसी को मारा गया है क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर भी उसी एरिया से गुजरे हैं। खराब मौसम तो उनके लिए भी था, लेकिन इब्राहिम रईसी का ही हेलीकॉप्टर खराब मौसम की भेंट क्यों चढ़ा? एक और बहुत बड़ी चीज सोशल मीडिया पर चल रही है कि जिस दिन इब्राहिम रईसी का 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उस दिन की वेदर अपडेट सैटेलाइट से हटा दी गई है। 19 मई को उस एरिया में किस तरह का मौसम था, कोहरा कैसे आया कैसे गया, सारी की सारी वेदर अपडेट को सैटेलाइट से हटा दिया गया है। अमेरिका से यह सब हैंडल होता है। क्यों हटाया है? इस बात से शक गहरा रहा है कि हो सकता है कि उस एरिया में जानबूझकर फॉग किया गया हो। जब 2 हेलीकॉप्टर निकल गए हो, इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के लिए जानबूझकर वहां पर किसी तरह का फॉग बनाया गया हो, या फिर किसी सैटेलाइट लेजर हथियार के जरिए इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर टारगेट किया गया हो। शक तो गहरा रहा है क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर थे और तीनों साथ साथ चल रहे थे। 2 को कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से गुजर गए, लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्रैश क्यों हुआ? सवाल तो काफी ज्यादा उठ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू का जो अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है, उसका विरोध अमेरिका बहुत ज्यादा कर रहा है। अमेरिका के सारे नेता भी कर रहे हैं। अमेरिका की जो कांग्रेस है वो भी बहुत ज्यादा विरोध कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देखिए भाई, आज अगर नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो कल नंबर हमारा आ जाएगा। यानी ये भी अपराधी हैं, इन्होंने भी अपराध बहुत सारे किए हैं, इनको भी डर है कि आज अगर नेतन्याहू अरेस्ट हो गया, उसका वारंट निकल गया, तो कल हमारे देश के नेताओं के वारंट निकल सकते हैं। कल अगर हम सत्ता में आ गए या फिर हमारे देश के नेता अभी जो सत्ता में हैं, इनको पता है कि ये लोग इजराइल का साथ देकर गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका भी अरेस्ट वारंट जारी हो जाए। तो सभी विपक्षी नेता भी अमेरिका के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस अरेस्ट वारंट के खिलाफ हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ तो है, इजराइल सुकून से नहीं है, नहीं। हर तरफ से घिरा हुआ है और आज नहीं तो कल दम निकलेगा, जरूर निकलेगा। और इंशाअल्लाह फिलिस्तीन को भी जल्द ही आजाद राज्य की मान्यता मिलेगी। दुआ करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।